हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह गोरा आपका अपना यूट्यूब चैनल अकेला तू पहल कर पर आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपको आज एक गुरु के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बड़े भाई साहब सलीम जी के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि उनका यूट्यूब चैनल है हिस्ट्री गुरु 2020। इसके ऊपर वो आपको कंपटीशन की तैयारी भी करवा रहे हैं और जिन भाई बंधुओं के छोटे भाई जो 10th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासें शुरू हो चुकी हैं। तो आप अपने छोटे भाई और बहनों को इनकी क्लास यानी हिस्ट्री की क्लास अवश्य लगवाएं, क्योंकि ये जो गुरु हैं यानी मैं गुरु कहूँ या बड़ा भाई कहूँ, इनके आशीर्वाद से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। तो आज हम अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक देवता। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको दो पंक्तियां और बताना चाहूंगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के जो लोक देवता हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हड़बू जी की। भाई किसकी बात करेंगे? हड़बू जी की बात करेंगे भाई। और हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वो बुंडेल ग्राम नागौर में हुआ था। और इनके जो पिताजी का नाम था मेहाजी शांखला, ठीक है। वाहन जो था वो सियार था भाई, इनका जो वाहन था वो सियार था। इसके बाद में एक गुरु भी थे, गुरु का नाम बालीनाथ था भाई। इसके बाद में हड़बू जी जो थे यानी हड़बू जी एक जोधपुर के शासक थे। और जोधपुर के शासक राव जोधा यानी राव जोधा के समकालीन थे भाई। यानी ये जो हड़बू जी थे ये राव जोधा के समकालीन थे। इसके बाद में क्या हुआ कि जब राव जोधा यानी राव जोधा ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, तो अपना जो साम्राज्य विस्तार किया उस समय हड़बू जी ने कटार भेंट की थी भाई। क्या भेंट की थी भाई? एक कटार भेंट की थी। और बदले में जो राव जोधा जी हैं यानी राव जोधा जी ने हड़बू जी को एक बैलगाड़ी दी थी भाई। क्या दी थी भाई? एक बैलगाड़ी दी थी। और इस बैलगाड़ी से हड़बू जी क्या करते थे, जो पंगु गायें होती थी यानी पंगु गायों को चारा डालते थे। इससे पंगु गाय से आज से यही है कि जो गायें चल फिर नहीं सकती थी उन गायों को हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी से क्या करते थे भाई? चारा डालते थे। क्या डालते थे भाई? चारा डालते थे। ये जो हड़बू जी थे ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे भाई। क्या थे भाई? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे भाई। अगर इसके बाद में अगर हम इनके मंदिर की बात करें तो मंदिर जो है वो बैंगटी गांव में बना हुआ है। बैंगटी जो गांव है वो जोधपुर में स्थित है भाई। इसके बाद में अगर हम बात करें इनका जो ये मंदिर बना हुआ है, इनका जो निर्माण था वो अजीत सिंह यानी जोधपुर का शासक था महाराजा अजीत सिंह। और 1721 ईस्वी में इन्होंने इनका निर्माण करवाया था भाई। इसके बाद में अगला जो लोक देवता आता है वो आता है मेहाजी। तो मेहाजी के बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। मेहाजी के बारे में
तीन ही बातें हैं, वो मैं बता देता हूं। एक, मेहाजी जो थे, यानी मेहाजी को मंगलिया भी कहा जाता है, और इनका जो जन्म हुआ था वो गोपाल राज सांखला के घर हुआ था भाई। किनके घर हुआ था भाई? गोपाल राज सांखला के घर हुआ था। मंगलिया मेहाजी के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था किरण काबरा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, मंगलिया मेहाजी का जो घोड़ा था उनका नाम था किरण काबरा। इसके बाद में ये जो मंगलिया मेहाजी का जो मंदिर है, यानी ये बापीणी गांव जोधपुर में बना हुआ भाई, और इनका जो मेला है वो जन्माष्टमी को लगता है। ठीक है, अब जन्माष्टमी बेरोगे दान का दावा है, बेरोगे नहीं बेरो तो देख लो। यानी जन्माष्टमी है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है भाई। यानी ये जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है उसी को क्या बोला जाता है भाई? जन्माष्टमी बोला जाता है। इसके बाद में यानी ये जो बापीणी गांव में जोधपुर के अंदर जो मेहाजी का मंदिर बना हुआ है, वहां पे जन्माष्टमी को प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। ये जो मैं लोक देवता बता रहा हूं, इनके जो मंदिर बता रहा हूं, विशेषकर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहां से। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले जो लोक देवता है उनकी, अगर हम बात करें तो अगला जो लोक देवता आएगा हमारा वो रहेगा तेजाजी। ठीक है भाई, और तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो खड़नाल नागौर में हुआ था भाई। और कब हुआ था? 1131 विक्रम संवत को हुआ था भाई। ये जो तेजाजी थे, यानी तेजाजी के जो पिताजी थे ताहड़ जी जाट, माता का नाम क्या था भाई? राजकुंवर। ठीक है भाई, पत्नी का नाम पेमल था भाई। एक घोड़ी भी थी इनके पास, लिल्लोण मत कर दियो छोरो, लिल्लोण एक घास हो है, ठीक है ना। और यह घास पश्चिमी राजस्थान में पाई जाए, यानी लीलण या श्रृंगारी। ठीक है ना। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो उपनाम है, उपनामों की अगर हम बात करें तो उपनाम में एक आता है काला बाला का देवता। ठीक है, एक आता है धोलिया भी। ठीक है भाई, एक आता है गोरक्षक। ठीक है भाई, एक आता है, एक और आता है जिसका नाम है कृषि कार्यों का उपासक देवता है भाई। क्या भाई? कृषि कार्यों का उपासक देवता। इसके बाद में अगर हम बात करें तेजाजी की, आगे की बात करेंगे तो तेजाजी जो थे, तेजाजी का ससुराल था भाई पनेर गांव में। यानी पनेर जो था वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अब क्या हुआ कि एक बार तेजाजी आपके सासरे गेड़ा, अब थान बेरो सासरे आदमी जा कितनी खेचड़ करेंगे बेरोगे। अब ते तो मेरे जो कुंवारा हो थान के बेरो, पर मैं बता दूं कि एक बार के हो कि तेजाजी आपके सासरे गेड़ा है ना। अब सासरे तेजाजी चल गया, किजा गया रे? सासरे गया गुरुजी। अब सासरे गया जब तेजाजी की सास हुई वाह कोई माल ताल बनायो। ठीक, अब तेजाजी के सासू भी, पर तेजाजी के घराड़ी ना घराड़ी जिको के नाम हो रहा है पेम्बल नाम हो।
अब ये पेमल का एक भाईली थारे भी होगी भी भाईले को नाम वो लाछा लाछा सी हीवा लाछा गुजरी। अब क्यों हो कि तेजा जी की सासू जो इन्हें बाबू माल ताल तो बना लियो। अब माल ताल तो बना लियो और बना के खाने की टेम हो इज्जत के करो आज अब पेमल की जो भाईली है ना भाईली यानी तेजा जी के घराड़ी की भाईली ठीक है ना ऐ समझो दी। आज जो लाछा गुजरी ये भी की गा ही भी की के ही गा और बे कौन चुरा ली मेर का मीणा चुरा ली भाई। अब क्यों हो के तेजा जी छिपे सी रोटड़ी खाने बैठा। अब रोटड़ी खाने बैठा तो लाछा गुजरी आई भागी भागी बोली माली गा तो भाई मीणा चोर ले गया। बोले भाई चोर ले गया तो चलना रोटी तो जीवता रंगा तो और खा लेना पड़े गावड़ी थी तो छुटा लिया आप। अब के करो का तेजा जी वो सास रो तो चल गया बापड़ा रोटी टुकड़ो छोड़ गए और सास रो चल गया। अब तेजा जी के करो के आ मीणा के सागे लड़ता लड़ता और सेंद्रिया गांव यानी गा तो छुटा ली लेकिन एक सेंद्रिया गांव है ये अजमेर जिले में है भाई। अब ये अजमेर में क्यों हो के तेजा जी ने सांप खा गयो भाई सांप खा गयो। अब तेजा जी ने सांप तो खायो सेंद्रिया और तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी ना यानी तेजा जी मरिया घटिया तो तेजा जी सुरसुरा गांव में मरिया भाई। अब तेजा जी मर गयो गैड़ा सास रहा काम और ही करा रोटी टुकड़ो खान को करार गावड़ती चोर ले गया आगे गेल निकल गया। अब क्यों हो के सेंद्रिया पूछ गया गा तो बचा ली पर एक भाई लो और मिल गया वो सांप लो वो के करियो तेजा जी ने खा गयो। अब तेजा जी ने सांप खा गयो सेंद्रिया गांव में। अब तेजा जी थोड़ी दूर चल लिया तो सुरसरा गांव में तेजा जी है बाकी मौत हो गई। अब मौत होने के बाद में ये जो लाछा गुजरी की जो घोड़ी थी ना लीलन या जो घोड़ी है या घोड़ी के एक रहे तेजा जी के मौत को समाचार या घोड़ी दे। अब आ घोड़ी आई और बताएगा भाई तेजा जी तो कौन नहीं रहा तो तेजा जी को तो क्यों हो गयो स्वर्गवास हो। एक बाद में अगर आप तेजा जी के बारे में और आगे बात करा या और चर्चा करा तो जो तेजा जी का जो मेला बढ़ता था जो तेजा जी का जो मेला बढ़ता है ना वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। कद भरा रहे भाद्रपद सॉरी ये जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है भाई तेजा दशमी जिसको हम बोलते हैं दशमी से लेके पूर्णिमा तक बढ़ता है ठीक है भाई। और ये जो मेला है ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है भाई याद रखना पूछा जा सकता है। और ये जो पशु मेला है ये पर्वतसर नागौर में लगता है भाई। कहां लगता है पर्वतसर नागौर में लगता है भाई। ये बात आप ध्यान में रखना ये बात दिमाग में फिट कर लेना कि तेजा दशमी कब आती है। या तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि तेजा दशमी कब आती है या तेजा दशमी पे पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो राजस्थान के किस जिले में लगता है। इसके बाद में अगर हम तेजा जी के बारे में बात करेंगे तो जो तेजा जी का जो थान था यानी जो चबूतरा होता है तेजा जी का उसे थान कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई उसको थान कहा जाता है। और जो
तेजा जी के जो पुजारी होते हैं, यानी पुजारियों को घोड़ला कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई? घोड़ला कहा जाता है भाई। और जो चबूतरा होता है तेजा जी का, उसे थान कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई? थान कहा जाता है भाई। और एक इसके अलावा अगर तेजा जी का जो मंदिर है तो वो बांसी दुगारी बूंदी में भी है भाई। याद रखना भाई, ये बूंदी वाला पूछ सकता है एग्जामिनर। कहां? अभी तेजा जी का जो अन्य मंदिर है वो बांसी दुगारी बूंदी के अंदर है भाई। तो तेजा जी के जो बारे में इतनी जानकारी थी जो मैंने आपको लगभग रूबरू करवा दिया है उनसे। और इसके बाद में जो अपने जो आएंगे, यानी अपना जो अगला लोक देवता है वो है देव नारायण जी। कौन सा है भाई? देव नारायण जी। ठीक है ना? देव नारायण जी आको जन्म होयो भया आसींद का महीना। आसींद है भीलवाड़ा में। ठीक है ना? एक गांव को नाम है गोठे दड़ावता या गोठा दड़ावता भी बोलते हैं भाई इसको। और देव नारायण जी को जन्म हुए हो भाई 1243 विक्रम संवत को हुआ था। ठीक है ना? अब देव नारायण जी के पिताजी को नाम, यानी पिताजी है सवाई भोज। ठीक है ना? और माता जी भी थी भाई। माता जी का नाम था सेड्डो खटाणी। ये हो भाई सेड्डो खटाणी। ठीक है ना? और एक पत्नी, यानी जो देव नारायण जी की जो पत्नी थी ना, पत्नी का नाम था भाई पिप्पल दे। ध्यान रखना भाई, ये पिप्पल दे है। तेजा जी वाली पेमल थी। ये कौन सी है भाई? पिप्पल दे है भाई ये। और तेजा जी वाली कौन सी थी भाई? वो पेमल थी। इसके बाद में देव नारायण जी के पास एक घोड़ा भी था भाई, और घोड़े का नाम था लीलागर। क्या नाम था भाई घोड़े का? लीलागर नाम था भाई। और देव नारायण जी को एक तो विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता भाई? विष्णु का अवतार माना जाता है। एक अल्लाह जी या उद्दल भगवान जिसको कहते हैं, एक उद्दल भगवान का रूप भी माना जाता है। उद्दल भगवान का रूप भी माना जाता है। एक विष्णु का अवतार माना जाता है, एक उद्दल भगवान का अवतार माना जाता है। और एक और, यानी जो देव नारायण जी थे वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे भाई। क्योंकि अपने आयुर्वेद से ही देव नारायण जी ने क्या किया था कि ये जो पीपल दे थी, ये पीपल दे बचपन में बहुत बीमार रहती थी भाई। चलो थे भी कोई ठीक कर दियो, नाको लाग जाए वो, नहीं तो मुश्किल काम है। ठीक है ना? तो देव नारायण जी के का मतलब आयुर्वेद का ज्ञाता हा। तो दवाई पानी दे की और ये पीपल दे ने ठीक कर दी। तो ये पीपल दे को जो पिताजी आवे बोलिया मैं तो थारे साथ ही ब्याह कर सो भाई। देव नारायण जी बोला भाई कर दो। एक बाद में देव नारायण जी को जो बचपन को नाम है ना, बचपन को वो नाम था उदय सिंह। याद रखना भाई, ये बचपन वाला नाम बहुत बार पूछा जाता है। ये जो उदय सिंह था कि देव नारायण जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था भाई? ये उदय सिंह था भाई। इसके बाद में अगर हम आगे चर्चा करें देव नारायण जी के बारे में, तो देव नारायण जी जो थे, यानी
देव नारायण जी को जो गुज्जर जाति है, यानी गुज्जर जाति जो है वो अपना आराध्य देवता मानती है भाई देव नारायण जी को। किसको भाई? देव नारायण जी को। किसको मानती है रे भाई? देव नारायण जी को। यानी गुज्जर जो जाति है ना, गुज्जर जाति देव नारायण जी को अपना आराध्य देव मानती है भाई। ठीक है ना। और ये जो देव नारायण जी की जो फड़ है ना, फड़ ये गुज्जर जाति का भोपा ही बांचा करें। ठीक है ना। और एक वाद्य यंत्र काम में आवे भाई, याद रखियो, जंतर। ठीक है ना। ये जो वाद्य यंत्र, खास करके ये जो लोक देवताओं के जो वाद्य यंत्र हैं वो याद रखना भाई, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इधर से। इसके बाद में ये जो वाद्य यंत्र कौन सा था भाई? जंतर वाद्य यंत्र था। इनके अलावा जो इनका मंदिर है भाई आसींद भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है भाई? आसींद भीलवाड़ा के अंदर है। और मेला लगता है वहां पे कब भाई? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। ठीक है ना। मेला याद रखियो सरो, मेला में भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात को नहीं है। ठीक है ना। यानी आसींद भीलवाड़ा के अंदर मेला लगता है। अब देव नारायण जी जो थे, देव नारायण जी भगवान पे एक फिल्म भी बन चुकी है भाई। और फिल्म के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता नाथू सिंह गुज्जर जो था, उन्होंने देव नारायण जी की भूमिका निभाई थी भाई। और इसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि ये जो देव नारायण जी, यानी देव नारायण जी पर एक डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट वो हुआ था भाई सितंबर 1992 में। और 2x2 यानी 2x2 की डाक टिकट जारी हुई। और 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी भाई। और ये राजस्थान की सबसे छोटी, क्या भाई? राजस्थान की सबसे छोटी थी भाई। इसके बाद में अगर हम देव नारायण जी के बारे में बात करें तो देव नारायण जी के 4 मंदिर और हैं। क्या है भाई? 4 मंदिर और स्थित है राजस्थान में। ठीक है। इन मंदिरों को भी ध्यान में रखना साथ साथ, क्योंकि जो लोक देवता हैं, लोक देवताओं से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे। और अपनी वाले में तो आना ही है, हमको तो कांस्टेबल जो बनना है भैया। इनके अंदर जो मंदिर है, इनमें एक आता है गोट दड़ावता। कहाँ है भाई ये? आसींद भीलवाड़ा में। एक है देवधाम जोधपुरिया, ये है भाई निवाई कठेर है गुरजी टोंक में। ठीक है। एक है भाई देवमाली है भाई अजमेर में। और एक है देवडूंगरी है भाई चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। गुरुजी ये याद कया उसी, याद तो भया करया उसी। देखो सीधी सी बात तो यह है। बाकी ये जो 4 मंदिर इन्हें आंथे ध्यान में रखियो, क्योंकि औरत एक कंफ्यूज हो जाओगा। एक तो माली और एक डूंगरी। तो सीधी सी बात मैं थाने बता दूं कि अगर माली नाम आ जाना है, यानी मैं थाने दिख जा जब तो थे अजमेर का नहीं चाल पड़ी हो। और थाने डूंगर है, डू से अगर हम आज से ये भी लगाएं कि समझ जाता
मतलब जो पहाड़ी मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, या यूं कहे दक्षिणी जो राजस्थान, यानी डूंगर से आप याद रखोगे कि दक्षिणी राजस्थान की बात हो रही है यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो डूंगरी है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो आज की जो अपनी क्लास थी वो यहीं तक है। बाकी के जो 2 या 4 या 5 जो लोक देवता बच्चे हैं मैन वो हम कल की क्लास में करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा भाई कि कल जो बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है, यानी बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है कल, उनका समय जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक है। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों को मैं यही कहना चाहूंगा कि सेंटर पे यानी जो परीक्षा स्थल है वहां पे जाते समय मास्क अवश्य ले जाएं भाई। अगर आप मास्क नहीं ले जाते हो तो मेरे हिसाब से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और इस महामारी को ध्यान में रखते हुए आपको मास्क अनिवार्य ले जाना चाहिए। और मैं तो यही चाहूंगा कि जो भाई बहन और जिन्होंने बहुत ही लगन के साथ मेहनत की है वो सभी सफल हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका छोटा भाई विनय सिंह गोरा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।